वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के बारे में। S-400 की डिलीवरी इंडिया को रसिया के द्वारा नवंबर 2021 में ही शुरू कर दी जाएगी। इसके फर्स्ट बैच को नवंबर 2021 में इंडिया को डिलीवर किया जाएगा और इंडिया इसको अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान सीमा के पास डिप्लॉय करेगा। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो डील है उसे अक्टूबर 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच साइन की गई थी। इस डील की टोटल कॉस्ट $5.43 बिलियन थी। S-4 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में आता है। ये किसी भी तरह के एरियल टारगेट जैसे फाइटर प्लेन, बॉम्बर, क्रूज मिसाइल तथा बैलिस्टिक मिसाइल को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में 4 तरीकों की मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है जो 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक किसी भी एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम में जिस रडार का इस्तेमाल किया जाता है उसकी ट्रैकिंग रेंज 600 किलोमीटर है तथा वो एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। प्रत्येक लॉन्चर में 4 मिसाइल लगी होती हैं जिन्हें कैनिस्टर लॉन्चर की सहायता से लॉन्च किया जा सकता है। चूंकि ये ट्रक माउंटेड मिसाइल सिस्टम होता है इसीलिए इसे कहीं भी आसानी से कम समय में डिप्लॉय किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि ये एयर डिफेंस सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले इसमें लगा रडार किसी भी इनेमी टारगेट्स को डिटेक्ट करता है तथा उसकी सूचना वो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को देता है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के द्वारा उस टारगेट के लोकेशन और उसके डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता है। उस अनुसार उस पे मिसाइल को फायर किया जाता है। जब मिसाइल को फायर किया जाता है तो वो मिसाइल जाके उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस प्रकार से काम करता है ये एयर डिफेंस सिस्टम। चूंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम मोबाइल लॉन्च सिस्टम है इसीलिए इसे काफ़ी आसानी से कम समय में डिप्लॉय किया जा सकता है। इसका जो डिप्लॉयमेंट टाइम है वो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट का है जो कि काफ़ी कम है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे खास बात यह है कि ये किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है तथा उसके साथ साथ ये किसी स्टील्थ टारगेट को भी 150 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर सकता है। क्योंकि ये किसी बैलिस्टिक टारगेट को भी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है इसीलिए इसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। भारत के द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे पहले पाकिस्तान सीमा पे तैनात किया जा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के पास इसे काउंटर करने के लिए कोई भी कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। बात करेंगे चाइना की तो चाइना के पास भी S-400 मिसाइल सिस्टम है लेकिन उसकी जो रेंज है वो केवल 250 किलोमीटर तक है। चूंकि चाइना MTCR का सदस्य नहीं है इसीलिए रसिया के द्वारा उसे 250 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की मिसाइल को सप्लाई नहीं किया जा सकता है। MTCR के सदस्यों के द्वारा ही 250 किलोमीटर प्लस रेंज की मिसाइलों को आपस में खरीदा या बेचा जा सकता है। चाइना MTCR का सदस्य है ही नहीं। चूंकि रसिया है इसीलिए रसिया के द्वारा चाइना को 250 किलोमीटर ज्यादा की रेंज की मिसाइल को सप्लाई नहीं किया गया है। इसीलिए इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम से काफी ज्यादा बेहतर है। अब इसे अगर पाकिस्तान सीमा पे डिप्लॉय कर दिया जाता है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के ज़्यादातर एयर बेसेस इसकी रेंज में आ जाएंगे। अगर पाकिस्तान का कोई भी फाइटर अपने बेस से टेक ऑफ भी करेगा तो वो इंडिया को पता चल जाएगा। पाकिस्तान और चाइना S-400 से काफ़ी ज़्यादा घबराए ही हुए थे कि रसिया के द्वारा S-500 का ऑफर भी इंडिया को दे दिया गया है। S-500 S-400 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जो और अधिक डिटेक्शन रेंज और बेहतरीन मिसाइलों के साथ आता है। जय हिंद।